मोरवी पुल हादसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी अब याचिका दाखिल कर दी गई है और हमारे साथ याचिका दाखिल करने वाले वकील विशाल तिवारी हैं। हम उनसे बात करते हैं, क्या मांग की है आपने इस याचिका में? देखिए, हमारी पहली प्रेयर तो यही है कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, जुडिशियल कमीशन जो है वो सेटअप किया जाए और सबसे जरूरी ये है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। इसके लिए जितने भी ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं हमारे देश में बहुत हैं, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं, ब्रिजेस हैं जहां पे पब्लिक जाती है और बहुत तादाद में जाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट उनका तुरंत असेसमेंट करे कि वो फिट कंडीशन में है कि नहीं, और पब्लिक जितनी क्राउड इकट्ठा होता है उसमें और वो उतना वजन कह लो या उतनी क्वांटिटी वो झेल सकते हैं कि नहीं, ताकि भविष्य में कोई ऐसी घटना ना हो। और जुडिशियल कमीशन किसके नेतृत्व में कंस्टिट्यूट करने की? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उसके चेयरमैन हो और उनकी चेयरमैनशिप में कमीशन वर्क करे। तो आपने बाकी जो मांगे की हैं कि उसमें मॉन्यूमेंट में भी इस तरह की बात हो, तो ये चीजें तो पहले से नियम में है क्या? नहीं, ऐसा कोई एग्जैक्ट नियम नहीं है। कंस्ट्रक्शंस जो पर्टिकुलर पीडब्ल्यूडी करती है या कोई भी बिल्डर को दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, वो उसके कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में होता है, इस तरह से लेंगे इतना वो है। लेकिन इन इंसिडेंट को रोकने के लिए अभी या इनकी इंक्वायरी के लिए कोई भी सेपरेट एजेंसी नहीं है अभी तक हमारी कंट्री में, जिसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि एजेंसी आएगी तो उसके साथ प्रोविजंस भी आएंगे। तो आज आपने चीफ जस्टिस के सामने ये मामला रखा, क्या उन्होंने कब का वक्त दिया इस सुनवाई के लिए? उन्होंने डेट 14 नवंबर लगाई है और उस दिन ये याचिका लिस्ट होगी और सुनवाई होगी। तो आपको लगता है कि जिस तरह से इसमें आपने मुआवजे की मांग नहीं की है, सिर्फ एक सिस्टम बनाने की मांग की है, इससे क्या आने वाले दिनों में ऐसे हादसे रुक जाएंगे? देखिए, मुआवजा तो मिलना ही चाहिए और वो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है और अनाउंसमेंट होगा, लेकिन सिर्फ मुआवजे तक इसी इंसिडेंट को रोककर हम नहीं रख सकते। आगे भी प्लानिंग स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी कि ऐसे इंसिडेंट कम से कम हों। जब उनको पता था इतना पुराना पुल है ना, एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि हमसे एनओसी नहीं ली और कोई कहता है कि हमको इस बात का पता ही नहीं, तो इस तरह के जो इर्रेस्पॉन्सिबल आंसर आते हैं वो पब्लिक की लाइव्स हैं, उनको वापस नहीं ला सकते। राज्य सरकार ने भी एक एसआईटी गठित किया, क्या आपको उस पर लगता है, उस पर भरोसा नहीं है? देखिए, एलिगेशंस स्टेट गवर्नमेंट पे भी लग रहे हैं, लोकल म्यूनिसिपैलिटी पे भी लग रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी लग रहे हैं, पुलिस पर भी लग रहे हैं, तो एसआईटी है वो सिर्फ उसी दायरे में काम करेगी। और पब्लिक का जो, और देखा जाए तो ऐसी हिस्ट्री है हमारे देशों में कि कई जांचें हुई हैं, इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, कई सैकड़ों लोग मरे हैं, लेकिन उस जांच के बाद कौन एग्जैक्टली रेस्पॉन्सिबल है या किसको पनिश किया गया वो बहुत रेयरली निकल के आता है। तो 14 नवंबर को उम्मीद है कि कोई सुप्रीम कोर्ट बड़ा आदेश देगा? देखिए, हमें तो पूरी उम्मीद है कि जो पब्लिक है उसकी सेफ्टी के लिए राज्य सरकार को कुछ कदम उठाने के लिए कुछ डायरेक्शंस आने चाहिए। साफ है कि इस मोरवी हादसा मामले में अब अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी और 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ये तय कर सकता है कि आखिर एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में इस मामले की जांच कराई जाए या जो राज्य सरकार जांच कर रही है वो पर्याप्त है। वीडियो जर्नलिस्ट सीपी सिंह के साथ अखिलेश राय, रिपब्लिक भारत।